हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ए लाइन प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। तो ए लाइन प्लाजो के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा 2 मीटर लिया है और उस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। 2 मीटर कपड़े में से नॉर्मल हमारा प्लाजो है ना, ए लाइन वो बन जाता है, दिक्कत नहीं आती। छोटे बच्चे के लिए बनाएंगे तो कम ले लेंगे। यहाँ पे कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले 2 इंची का निशान ऊपर लगाएंगे। ये हमारी फोल्डिंग में जाने वाला है, इसमें इलास्टिक डलेगी। और इस प्लाजो में मैं पॉकेट भी लगाने वाली हूँ साइड में, तो वो भी आपको ध्यान से देखना है। ऊपर फोल्डिंग का निशान लगा लिया। अपनी तरफ मेरा कपड़ा बंद है तो बंद की साइड में 3 इंची पे एक निशान लगाऊंगी और यही 3 इंची वाला निशान हम नीचे तक भी लगा देंगे। ये जो 3 इंची में यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, ये कपड़ा हमारा अंदर फोल्ड होगा। इसके बाद हम सारे नाप डालेंगे। तो ये 3 इंची के जो निशान थे उसको मैंने अंदर फोल्ड कर लिया है। बाकी के निशान हम इसी को छोड़ते हुए लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ कहाँ से लेंगे? जो 2 इंची आपने फोल्डिंग के लिए छोड़ा है ना, उसको छोड़ते हुए आपकी जितनी भी लंबाई है वो ले लेनी है। उसके बाद नीचे की फोल्डिंग रखनी है। तो नीचे की फोल्डिंग के लिए मैं सिर्फ 1 इंची कपड़ा ले रही हूँ। अगर आपको चौड़ी रखनी है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो और पतली के लिए आप आधा इंची भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 इंची रखा है नीचे की फोल्डिंग का कपड़ा। सबसे पहले हम लंबाई में 2 इंची ऊपर कपड़ा छोड़ेंगे, उसके बाद लंबाई लेंगे, फिर नीचे की फोल्डिंग का निशान लेंगे। अब हम इसमें हिप का नाप डालेंगे। इसमें जो कटिंग होगी ना वो हिप के नाप के अकॉर्डिंग होगी। कमर का नाप नहीं चलेगा, कमर का नाप सिर्फ इलास्टिक में चलेगा। यहाँ पे मेरा हिप साइज 36 आ रहा है। मैंने 36 का चौथा हिस्सा लिया 9 में मैंने 3 इंची और प्लस कर लिया। अब जो जितना आएगा वो हमारी हिप की चौड़ाई रहेगी। आपका जो भी हिप साइज आए, आपका चौथा हिस्सा निकालना है और उसमें 3 से 2.5 इंच तक प्लस करने हैं। ज़्यादा लूजिंग रखनी है 3 कर लेना, नहीं तो 2.5 कर लेना। जितनी आपकी ये वाली चौड़ाई आई है हिप पे, उतनी आसन के नीचे ही रख लेंगे। आसन के नीचे ही रखने के बाद बाहर की साइड जो कपड़ा बच रहा है उसमें हम 2.5 इंची का क्रॉच एरिया रखेंगे। अगर हेल्दी के लिए बनाएंगे तो क्रॉच एरिया भी हम बढ़ा देंगे, 3 इंची कर देंगे, 2.75 इंची कर देंगे। जहाँ हमारा क्रॉच एरिया है और वहाँ नीचे की साइड जो भी हमारे कपड़े की चौड़ाई एंड है उस पर हम स्केल रखेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और जो अपनी तरफ 3 इंची कपड़ा मैंने अंदर फोल्ड किया था उसको मैं यहाँ पर बाहर निकाल लूँगी। अब हमें उधर भी ऐसे ही निशान लगाने हैं तिरछे में। तो कैसे लगाएंगे? जो 3 इंची हमने अंदर फोल्ड किया था ना, ऊपर की साइड उसको छोड़ देना है और नीचे से उसको तिरछा हमको निशान लगा देना है। मैं दोबारा समझाती हूँ। ऊपर 3 इंची पे निशान लगाया, जो फोल्डिंग थी उसको छोड़ते हुए नीचे हमको यहाँ पर तिरछे में निशान लगाना है, क्योंकि नीचे से हमको फुल घेर चाहिए। और बाहर वाली साइड से मैंने इसकी कटिंग कर ली। पहले मैं निशान लगाना मतलब भूल गई, आपको नहीं बताया था, तो मैं अब तुमको समझा रही हूँ दोबारा से। तो इन्हीं निशानों पे होके हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। हमारा जो साइड वाला निशान है ना वो तिरछा आना चाहिए। हिप की साइड से कपड़ा ज़्यादा जाएगा कटिंग में, नीचे से कम जाएगा, क्योंकि हमें नीचे घेर ज़्यादा चाहिए। हिप पे हमको इतनी लूजिंग नहीं चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर प्लाजो बनेगा। और ये 2 इंची फोल्डिंग थी, इस पर हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने ताकि हमें पता रहे कि हमें फोल्डिंग कहाँ से करनी है। अब इसके बाद मैं पॉकेट लगाऊंगी इसमें, तो पॉकेट की कटिंग कैसे करनी है वो भी आप ध्यान से देखना और समझना। पॉकेट के लिए कपड़ा मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड रखना है कपड़ा, बंद वाला अपनी तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो पॉकेट की लंबाई है ना वो 12 इंची होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पॉकेट की लंबाई 12 इंची ले रही हूँ। बच्चे के लिए बनाएंगे तो कम ले लेंगे। पॉकेट की चौड़ाई 7 इंची होनी चाहिए। 7 इंची जब होनी चाहिए हमारा कपड़ा यहाँ पर 2 फोल्ड है। अब इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। स्टिचिंग के लिए आपको 2 पार्ट को लेना है, ठीक है। 2 पार्ट साइड कर देने। पहले हम आसन से लेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से इस पार्ट का हम आसन सिलेंगे, बैक पार्ट का भी हमें सेम इसी तरीके से ही आसन यहाँ पर रेडी करना है। अगर आपको इतनी डिटेल में वीडियो देखनी है कटिंग स्टिचिंग की और आप जो चाहती हो उसी टॉपिक पर वीडियो आए, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहती हो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकती हो और किस चीज़ की मैं यहाँ पर वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। तो आप घर बैठे इजीली यहाँ पे सिलाई सीख सकती हो। तो एक पार्ट के मैंने यहाँ पे आसन सिल लिए हैं। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट का भी आसन सिलना है। आसन हमारे रेडी हो गए। अब इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट ऐसे लगाएंगे, ऊपर वाला हिस्सा लिया और यहाँ से मैं फोल्डिंग चेक कर रही हूँ कि हमारी यहाँ तक फोल्डिंग आने वाली है। जहाँ पे हमारी फोल्डिंग आ रही है वहीं पे हम छोटा सा कट लगा देंगे। जो हम इलास्टिक डालेंगे ना ऊपर की साइड, वो वाला हिस्सा नापा है। पॉकेट लगाने के लिए आपको अपने पजामे को ऊपर की साइड हमको यहाँ पे सीधा करके रखना है।
ऊपर की साइड सीधा करेंगे। जो मैंने पॉकेट कट की है उस पर गोलाई वाला हिस्सा था वो नीचे जाएगा, सीधा वाला ऊपर आएगा। सीधे के ऊपर हमारा पॉकेट भी सीधा आना चाहिए, मतलब अंदर की साइड दोनों कपड़ा सीधे रहेंगे। और हम 6 इंची का इसका होल रखेंगे। ऊपर से हम हाफ इंची कपड़ा छोड़ेंगे, जो हमने पॉकेट रखी है ना वहाँ से हाफ इंची कपड़ा छोड़ेंगे। उसके बाद हम 6 इंची पे एक निशान लगाएंगे। पॉकेट का जो होल रहेगा वो 6 इंची का रहेगा। किसी का हाथ ज़्यादा भारी है, मतलब बड़ा है, तो 6.5 रख देते हैं। जो अभी मैंने यहाँ पे निशान लगाए उन्हीं निशानों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हम पॉकेट रेडी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना। आधा इंची अंदर जाएंगे सिलाई लगाते हुए और 6 इंची ऊपर तक आना है, हमें सिर्फ हाफ इंची ही अंदर जाना है। और हाफ इंची ऊपर कपड़ा छोड़ते हुए अब हमें सिलाई बाहर की तरफ लगा देनी है। यहाँ पे ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने सिलाई लगाई है ना, वो जो बॉक्स बनाया है बॉक्स के अंदर हमको कट लगाना है, ये ध्यान रखना। जो सिलाई का बॉक्स रेडी हुआ है ना उसके अंदर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे दोनों साइड, और कट हम वहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक सिलाई है। कट लगाते वक्त ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटे। अब पॉकेट को हमें इस तरीके से पलट लेना है अपनी तरफ। जिस कोने बना के हमने सिलाई लगाई थी ना अंदर की तरफ, वही कोने अब हमको यहाँ पे बाहर की तरफ भी निकाल लेने हैं। जिस शेप में हमने अंदर सिलाई लगाई थी ना वही शेप अब हमें बाहर निकालनी है। अगर मैं इसमें कट नहीं लगाती तो हमारे जो पॉकेट के कोने बनते हैं वो बन के नहीं आते। जिस शेप में जो हमारे कोने बन के आए उसी शेप को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर एक पैर की दूरी से सिलाई लगा लेनी है। अभी हम पॉकेट का जो होल है उसको रेडी कर रहे हैं। एक पैर की दूरी से हम जिस शेप में हमने कटिंग की है, मतलब अंदर वाली सिलाई लगाई है, उसी शेप में हम बाहर वाली सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा धागा हमें कट कर देना है। अब ध्यान से देखना। अब अंदर की साइड जो पॉकेट है ना ये ऐसे सीधी है, तो सीधे की तरफ से हमको यहाँ से उठाना है और जहाँ तक गोलाई आ रही थी वहाँ तक हम आधा इंची की दूरी से सिलाई लगाएंगे। ऐसे मैंने पॉकेट लगाना और वीडियो में भी बताया है, वो आप वो भी देख सकते हो। और लगानी सेम आपको इसी तरीके से। अब इस कपड़े को हम ऐसे पलट लेंगे। सीधा वाला कपड़ा हमारा अंदर चला गया, जो हमने सिलाई लगाई सीधे की तरफ वो भी हमारी अंदर चली गई है। अब हमको इस तरीके से दूसरे पार्ट को यहाँ पर बराबर रखना है। पॉकेट की हमने एक साइड सिलाई लगाई थी ना, एक पार्ट पे एक खुला हुआ था, तो अब हम यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है आपको सिलाई सिर्फ इतने हिस्से में लगानी है, यहाँ से और यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक लगानी है। जो बीच में हमने पॉकेट रेडी किया है वहाँ पे हमको सिलाई नहीं लगानी है। अगर वहाँ सिलाई लगा देंगे तो पॉकेट हमारा सिल जाएगा। सिर्फ यहाँ तक ही लगानी है जहाँ तक हमारा 6 इंची का बॉक्स है। उसके बाद ऊपर की साइड भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। ऊपर की जो सिलाई है ना, जब हम इलास्टिक फोल्ड करेंगे तो वो उसी में ही चली जाएगी। पॉकेट का जो एक पार्ट था वो हाफ इंची बाहर की तरफ निकलना होना चाहिए, क्योंकि उस पर हम बैक पार्ट की भी सिलाई करेंगे। ऊपर की साइड से भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लिया है। अब इस पार्ट को हम सीधा रखेंगे, सीधे के ऊपर हम दूसरा पार्ट रखेंगे, वो भी अंदर की साइड सीधा होना चाहिए। तो मैं पॉकेट वाली साइड से सिलाई लगा रही हूँ, ध्यान से देखना। जिस साइड मैंने पॉकेट बनाई है ना उसी साइड से मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, साइड वाली फिटिंग की। दोनों साइड हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगा दी। अभी देखो पॉकेट वाला हिस्सा देखना है आपको, ऐसे करके जो हमारा एक पार्ट बाहर था ना उस पर सिलाई लगानी है, पॉकेट पर नहीं लगानी है। पॉकेट को हम अंदर की तरफ कर लेंगे। ऊपर से सिलाई लगाएंगे हाफ इंची की दूरी पे। अब यहाँ से मैं उंगली से चेक करते हुए ला रही हूँ कि हमारा पॉकेट सिलने में तो नहीं आ रहा है। तो मैं उंगली से चेक कर रही हूँ और सिलाई लगाती आ रही हूँ हाफ इंची की दूरी से। अभी सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा पॉकेट किस तरीके से यहाँ पर रेडी हुआ है। देखो इतनी हमारी सिलाई लग गई। सिलाई तो हमें पूरी लगानी, लेकिन अब इसको खोल के देखेंगे। जो पॉकेट का होल था ना वो हमारा सिलने में नहीं गया है, वो इजीली यहाँ पर बन गया है। तो आपको साइड की सिलाई भी ठीक से लगानी है, मतलब चेक करके ध्यान से। और यहाँ पर जो साइड की फिटिंग की होती है प्लाजो की, वो नॉर्मली हम सिलाई लगा लेंगे हाफ इंची की दूरी से। ये प्लाजो मैंने अपने स्टूडेंटों को बताया था क्लास में। अगर आप भी ऐसे ही सीखना चाहते हो घर बैठे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे को। हाफ इंची की दूरी से सिलाई लगा दी है मैंने फिटिंग की। सेम यही सिलाई हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे, तो दोनों साइड से हमारा यहाँ पर प्लाजो सिल जाएगा। यही सिलाई लगानी है। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस प्लाजो की है ना बीच वाली जो सिलाई है ना उसको लगाऊंगी। फोल्डिंग नहीं कर रहे हैं अभी हम नीचे से, पहले हम बीच की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फोल्डिंग उसके बाद में करेंगे। फिटिंग की सिलाई लग गई है, अब हम यहाँ पे बाद में ही इसको फोल्ड करेंगे। पहले आपको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे।
और ये सिलाई है ना आपको डबल डबल लगानी है। मैंने तो सिंगल लगा के दिखा रही हूँ, पर मैंने ये डबल लगाई थी। तो आपको भी ये सिलाई डबल ही लगानी है, दोनों साइड की, अंदर फिटिंग की भी और बाहर फिटिंग की भी डबल सिलाई लगा लेना आप भी। यहाँ से एक्स्ट्रा धागा कट करेंगे, अब नीचे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। जितनी फोल्डिंग छोड़ी थी ना उतना ही कपड़ा ध्यान में रखते हुए इसको हमें फोल्ड कर देना है इस तरीके से। बाद में फ़ोल्ड करते हैं ना तो जो हमारी साइड की फिटिंग की सिलाई होती है वो अंदर छुप जाती है, उसके धागे से नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्टों की जो फोल्डिंग है वो कंप्लीट कर ली है। अब मैं लगाऊंगी इसमें ऊपर लास्टिक। लास्टिक कैसे लेनी है, बड़ी साइज़ में जितनी भी आपकी कमर है उसका, जितनी आपकी कमर आ रही है उसमें से आपको 4 इंची माइनस कर देना है। कुछ भी प्लस नहीं करना होता है, 4 इंची माइनस करना होता है। और जो हमारी फोल्डिंग छोड़ी थी ना ऊपर 2 इंची की, उसी को ध्यान में रखते हुए लास्टिक को बीच में रख लेंगे और सिलाई लगा देंगे। जब हम ये सिलाई लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई है हमारी लास्टिक पे नहीं चलनी चाहिए। अगर लास्टिक पे चल जाएगी तो हमारा कपड़ा है ना इक्वल नहीं बैठ पाएगा प्लाजो में, कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये जो सिलाई है वो लास्टिक पे बिल्कुल भी नहीं चले, लास्टिक से थोड़ी हट के चलेगी। तो यहाँ पे एक सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं लगाऊंगी इसमें बीच की सिलाई। तो बीच की सिलाई लगाने से पहले हमें पूरी लास्टिक और पूरे कपड़े को इस तरीके से खींच लेना है ताकि पूरे राउंड में लास्टिक और कपड़ा इक्वल ही आए। अब हमें यहाँ से खींचते जाना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। आगे की तरफ से जितना हिस्सा हमको खींचना है उतना ही रखना है, बाकी दूसरी साइड से हमारा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस तरीके से खींचते जाएंगे लास्टिक को और इस पीछे हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर देंगे। तो ये यहाँ पे प्लाजो बन के हो गया है मेरा रेडी। ये इस तरीके से बना है जो कि बड़ा ही अच्छा है और कंफर्टेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।